अरे यार कोई एसी चला दो यार। नोरा फतेही, एक नाम जो मन में ब्यूटी, ग्लैमर और अमेजिंग डांस मूव्स की झलक लाता है। लेकिन ये उसके लिए आसान जर्नी नहीं थी। सन 1992, टोरंटो, कनाडा। मोरक्कन फैमिली में जन्मी एक बच्ची जो बड़े सपने देखती थी। बचपन से ही एनर्जी से भरी हुई, पर रास्ते बहुत उलझे हुए। कनाडा में पढ़ाई के दौरान ही नोरा को एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट, पर दिल बॉलीवुड की दुनिया में खोया हुआ। नोरा अक्सर कहती हैं, मैं दिल से इंडियन हूं, लेकिन यह बॉलीवुड का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 2014 में नोरा ने डेब्यू किया फिल्म रोर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस से। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डूब गई और लोगों ने नोरा को नोट तक नहीं किया। हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता था, ऑडिशंस में एक्सेंट की वजह से मजाक उड़ता था। राज, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, नहीं प्यार की कोई समय होते हैं। प्यार तो बस प्यार होता है। कई बार लोगों ने कहा, ये हीरोइन मटेरियल नहीं है, बस डांसर है। And they would call me specifically and say, the lines are in Hindi, can you do it? I say, yeah, I'll try my best. And I would do them and they would laugh in front of me. During the take, they would start laughing together, high-fiving each other. Did you hear how funny she sounds? पर नोरा फतेही का असली And टैलेंट तब सामने आया जब उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स किए। टेम्पर, बाहुबली द बिगिनिंग, किक 2। धीरे धीरे नाम बनने लगा। 2018 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। फिल्म सत्यमेव जयते का सॉन्ग दिलबर 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज, हिस्ट्री बना दिया। पहली बार किसी हिंदी सॉन्ग ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। ओवरनाइट नोरा फतेही डांसिंग सेंसेशन बन गईं। फिर एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स, ओ साकी साकी, कमरिया, गर्मी। ऑडियंस ने मान लिया कि बॉलीवुड की नई डांसिंग क्वीन आ चुकी है। लेकिन जिंदगी सिर्फ सक्सेस से नहीं बनती, कंट्रोवर्सीज और स्ट्रगल्स भी पीछा करती रहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ओके, कहानी पर वापस आते हैं। अर्ली डेज में नोरा के साथ बड़ा धोखा हुआ। एक एजेंसी ने उनके एड कैंपेन से लगभग 20 लाख रुपए हड़प लिए। और तो और, एक बार उनका पासपोर्ट भी चोरी हो गया। बिना पासपोर्ट के नोरा का पूरा करियर खतरे में था और उन्हें मजबूरन कनाडा लौटना पड़ा। और फिर 2021, एक और बड़ा झटका। नोरा का नाम जुड़ गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की इन्वेस्टिगेशन से। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा को रिपोर्टेडली लग्जरी गिफ्ट्स दिए थे। एक लग्जरी कार, ब्रांडेड हैंडबैग्स और महंगी ज्वेलरी। मीडिया ने हेडलाइंस चलाईं, बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन और ठग का रिश्ता। सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसे कॉनमैन हैं जो एक पूरे वीडियो के हकदार हैं। मैं जल्द ही उन पर एक वीडियो बनाऊंगा। नोरा ने साफ कहा, मैं सिर्फ एक चैरिटी इवेंट में परफॉर्म करने गई थी और ये गिफ्ट्स वहीं मिले। मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं। लेकिन कंट्रोवर्सी का असर यह हुआ कि नोरा कई हफ्तों तक ब्रेकिंग न्यूज की सुर्खियों में रही। बॉलीवुड में आउटसाइडर होना पहले से ही मुश्किल, और ऊपर से ऐसे स्कैंडल्स करियर को हिला सकते हैं। पर नोरा ने चुप्पी नहीं साधी, बल्कि खुलकर अपनी बात रखी। 2015 में नोरा जब बिग बॉस 9 के घर में दाखिल हुई तो ऑडियंस ने उनका एक नया रूप देखा। वहां उनकी नजदीकियां बनी प्रिंस नरूला के साथ। छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स, लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस और प्लेफुल केमिस्ट्री ने शो की टीआरपीज बढ़ा दी। हालांकि शो खत्म होने के बाद यह रिश्ता ज्यादा आगे नहीं चला, लेकिन उस समय मीडिया में नोरा फतेही का नाम लगातार छाया रहा। ऑडियंस के लिए यह पहला मौका था जब उन्होंने नोरा को सिर्फ ग्लैमरस डांसर नहीं, बल्कि एक रियल इंसान की तरह देखा। इमोशनल, वल्नरेबल और दिल से जुड़ने वाली।
बिग बॉस और हिट सॉन्ग्स के बाद नोरा ने खुद को सिर्फ आइटम गर्ल तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने स्ट्रीट डांसर 3D और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। साथ ही इंटरनेशनल सॉन्ग पेपेता रिलीज किया। और फिर 2022 फीफा वर्ल्ड कप, नोरा ने एंथम लाइट द स्काई पर परफॉर्मेंस दी। स्टेज पर जब नोरा ने प्राउडली इंडियन फ्लैग वेव किया, वो मोमेंट ग्लोबल लेवल पर वायरल हो गया। Let me see the Indian flag. Give me the Indian flag. Give me the Indian flag. नोरा फतेही अब सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं, एक इंटरनेशनल फेस बन चुकी थी। Jai Hind. आज नोरा फतेही सिर्फ डांस नंबर्स तक सीमित नहीं है। उनका अगला सफर और भी बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं कंचना 4 की। साउथ इंडिया की सुपरहिट हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज में नोरा अपना तमिल डेब्यू करने जा रही हैं। रिलीज होगी 2026 में और पहली बार ऑडियंस नोरा को एक अलग अवतार में देखेगी। इसके बाद है केडी द डेविल, कन्नड़ इंडस्ट्री की बिग बजट फिल्म, जिसमें नोरा अंसॉम्बल कास्ट का हिस्सा है। एक्शन और ड्रामा से भरी ये फिल्म नोरा को साउथ इंडियन मार्केट में और भी बड़ा नाम दिला सकती है। 2025 में नोरा की 2 फिल्म्स ऑडियंस तक पहुंची। उफ ये सियापा, जो सितंबर में रिलीज हुई, और बी हैप्पी, जो प्राइम वीडियो पर मार्च में स्ट्रीमिंग आई। हालांकि उनकी अभिनय कुशलता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दर्शकों ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का भरपूर आनंद लिया। नेटफ्लिक्स सीरीज द रॉयल्स, उन्होंने एक ग्लैमरस लेकिन शार्प वुमन की किरदार निभाया है। टोरंटो से मुंबई तक, स्ट्रगल से सुपरस्टारडम तक, कंट्रोवर्सीज से ग्लोबल फेम तक, उसकी कहानी बड़े सपने देखने की है कि अगर सपने बड़े हों तो राह की मुश्किलें भी छोटी लगती हैं।